जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री। कितने बच्चे इसे मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया इसमें पढ़ना होता है 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक। ठीक है। अब एग्जाम किसका किसका है, तो माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं 17 जून 2026 में। ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में 21 जून 2026 को एग्जाम होंगे और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और उससे संबंधित सभी कॉलेज में 29 जून 2026 को एग्जाम होंगे। ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में क्या सर, तो 500 MCQs आपके इस क्लास में है और 100% गारंटी के साथ आपके यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने मेरे कई सारे क्लासेस देखे हैं, आपने ये रिजल्ट पाया है कि जितने भी मैं क्लासेस कराता हूँ उसमें से 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज का। और ध्यान रखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। कई सारे क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सॉल्व करा रखे हैं। देखें 500 पे लगभग मान के चलिए 700-800 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। बहुत सारे क्लासेस मैंने करा रखे हैं। जिनके पास अभी समय है, जिनका एग्जाम बाकी है, वो सारे ये सभी क्लासेस अटेंड कर लेंगे, जितने भी मैंने मेडाइवल हिस्ट्री के क्लासेस आपके कराए हुए हैं। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्लासेस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये क्लास भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक सारे क्वेश्चन को रिसीव करके जाएंगे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सभी चीज़ें आपको बता रखी है। ये वन शॉट क्लास है तो हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, देखिए कितने बच्चे प्लेलिस्ट का लिंक नहीं पाते हैं, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए हिस्ट्री का, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है अगर पा जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी इसी नंबर पर भेज देंगे ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ये वन शॉट क्लास है तो सीधे सीधे हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू करा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर है, एकता प्रणाली। ठीक है। एकता प्रणाली को संगठित रूप किसने दिया। एकता प्रणाली को संगठित रूप दिया था इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है आपका 1192 में। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर देखिए जल्दी से। बलबन का वास्तविक नाम क्या था। बलबन का जो वास्तविक नाम है उलूग खान था। ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रथा किसके लिए शुरू किया, है ना। तो दाग और जो चेहरा प्रथा है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था सेना के लिए। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली। ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई। सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछा गया है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस मार्ग पर करवाया। तो सोनार गांव से सिंधु। ठीक है ना। सोनार गांव से सिंधु तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। शेरशाह सूरी ने। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखें, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो अकबर थे इनका जन्म अमरकोट में हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर पूछा गया है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? दीन ए इलाही की शुरुआत करी जाती है अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है 1576 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, जागीर ने न्याय की जंजीर कहाँ लगवाई थी? न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी आगरा के किले में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? तो शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था वो मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था, उनके याद में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लगाया? जजिया कर को पुनः लागू किया था औरंगजेब ने 1679 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? इनका राज्याभिषेक होता है कब? 1674 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती हैं 1236 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या पूछा गया है, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? अमीर ए कोही विभाग की स्थापना करी जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध होता है आपका 1527 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, बैरम खां किसका संरक्षक था? तो जो बैरम खान थे ये अकबर के संरक्षक थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कि महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा किसके काल में हुआ? तो ये आपका हुआ था अकबर के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। रज्मनामा किसके काल में लिखा गया था? महाभारत का जब अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में रज़्मनामा के नाम से, तो ये जो रज़्मनामा है अकबर के शासनकाल में इसका किया गया था। ठीक है ना, महाभारत काल में फारसी में जो अनुवाद किया गया था महाभारत का वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है देखिए, तोड़ामाल भू राजस्व सुधार किस शासक के संबंधित है? तो जो तोड़ामाल भू राजस्व सुधार है यह आपके अकबर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, अकबर के शासनकाल से। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, की मोती मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाई? मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी औरंगजेब ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी जाती है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है 34 का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी राज्य की स्थापना करी जाती है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कबीर के गुरु कौन थे? जो कबीर थे इनके गुरु रामानंद जी थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म होता है आपका तलवंडी में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में किसने लोकप्रिय बनाया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाया गया था किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर पूछा गया, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध बताइए। बिल्कुल 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर पूछा गया है, दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। पूछेगा कि दहसाला प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू की गई थी। अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी और शुरू किसने की थी, तो टोडरमल ने शुरू की थी। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए आप लोग। देखें, दहसाला या फिर टोडरमल बंदोबस्त इसे कहा जाता है, या फिर जब्ती प्रणाली मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा 1580 में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत पिछले 10 वर्षों की पैदावार और फसलों की कीमतों का औसत निकालकर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है। ठीक है, तबकात ए अकबरी लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है आपसे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगान खेलते समय। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई। रजिया सुल्तान की हत्या करी जाती है कैथल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, इसका उद्देश्य था। आपके एग्जाम में पूछता है इतना केवल कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने अपनाई थी तो इसका उद्देश्य क्या था, कानून व्यवस्था स्थापित करना इसका उद्देश्य था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार को सराय अदल कहा। सराय अदल कपड़ा बाजार को कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर पूछा गया है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया। ठीक है ना, कौन सा विभाग, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात को किस नाम से जाना जाता है, दान विभाग के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और दीवान ए खैरात की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, बाबर नामक को फारसी में किसने अनुवादित किया। बाबर नामक को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ठीक है ना, अब्दुल रहीम खान खाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर पूछा गया है, नवरोज़ त्यौहार को किस मुगल शासक ने मनाना शुरू किया। नवरोज़ त्यौहार को अकबर ने मनाना शुरू किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलो 49 का ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया। मयूर सिंहासन को बनवाया जाता है शाहजहाँ के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, पुरंदाज। ठीक है ना, पुरंदाज की संधि किस किसके बीच हुई। पुरंदाज नहीं है, पुरंदर की संधि है। ठीक है ना, पुरंदर। यहाँ पर आपका टाइपिंग में गलती हो गई होगी तो ध्यान रखिएगा। पुरंदर की संधि होती है छत्रपति शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चौथ और सरदेशमुखी किससे संबंधित कर थे। पहले बात ये जान लीजिए कि जो चौथ है और सरदेशमुखी है ये दोनों एक प्रकार के टैक्स होते थे मराठा साम्राज्य के समय में। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में इसको लागू किया गया था, चौथ और सरदेशमुखी कर को। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि जजमानी प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित थी। जजमानी जो प्रथा थी ये आपका संबंधित थी किससे, जजमानी प्रथा कृषि, व्यापार, सेना या फिर न्याय से। जजमानी प्रथा आपके संबंधित थी कृषि से। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है 53 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि सिलसिला शब्द किससे संबंधित है। सिलसिला शब्द संबंधित है आपका सूफी आंदोलन से। बी ऑप्शन आपका राइट है। 54 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद बिन तुगलक के। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। यह मस्जिद आपका स्थित है दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है देखें, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, हुमायूं का मकबरा किस शैली का उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर,
पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर है। अष्टप्रधान मंडल में न्यायाधीश का कार्य कौन देखता था? न्यायाधीश का कार्य अष्टप्रधान मंडल में देखते थे न्यायाधीश। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लगाए गए चौथ कर का अर्थ क्या था? जो चौथ टैक्स लगाया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, इसका अर्थ है कि पड़ोसी राज्य से वसूला जाने वाला 1/4 भाग का राजस्व। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मुगल काल में जाप्ती प्रणाली किससे संबंधित है? जाप्ती प्रणाली मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है आपका 1761 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। अष्टदिग्गज किनके दरबार के विद्वान थे? अष्टदिग्गज या फिर अष्टप्रधान? नहीं, यहाँ पर केवल अष्टदिग्गज पूछा है ना, अष्टप्रधान नहीं पूछा है। तो अष्टदिग्गज जो थे ये आपके संबंधित है कृष्णदेव राय के। ठीक है ना, किनके दरबार के विद्वान थे? कृष्णदेव राय के विद्वान थे अष्टदिग्गज। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय काशी से बुलाए गए पुरोहित कौन थे? काशी से जो पुरोहित बुलाए गए थे वो गागा भट्ट थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मुगल कालीन इक्ता प्रणाली का वास्तविक अर्थ क्या था? मुगल कालीन में जो इक्ता प्रणाली थी इसका वास्तविक अर्थ था सैन्य सेवा के बदले राजस्व संग्रह का अधिकार। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 68 पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए विजारत किस विभाग का प्रमुख था? दीवान ए विजारत वित्त विभाग का प्रमुख था। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 69। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी जाती है अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर है, मराठा साम्राज्य की तीसरी शक्ति कौन सी थी? भोसले नागपुर तीसरी शक्ति थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अकबर, ठीक है ना, अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72 आपसे पूछा गया है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की शपथ कहाँ ली थी? स्वराज की शपथ इन्होंने ली थी कहाँ? रोहिडेश्वर में। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर है कि मुगल काल में सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? सुलह ए कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये टाइपिंग करके क्लास आपका बनाया गया है, तो टाइपिंग में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है, अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला जो तुर्क शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सरंजाम प्रणाली का संबंध किससे था? सरंजाम या फिर बिल्कुल सरंजाम जो प्रणाली है आपका संबंधित था किससे? मराठा भू राजस्व से। बी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो इसे गढ़िमी कावा कहा जाता था। ठीक है ना, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में गढ़िमी कावा कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर आपसे पूछा गया है कि जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जजिया कर को लागू किसने किया था, फिर पुनः लागू किसने किया था, फिर इसे समाप्त किसने किया था? तो ये सारे कई सारे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिएगा। जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला जो था वो मोहम्मद शाह था। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। देखें, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था, उसने 1720 ईस्वी में राजा जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को पूर्णतः और अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। लेकिन
इस कर को, जो जजिया कर है, इसको सबसे पहले 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे 1679 में फिर से लागू कर दिया था। जब 1679 में यह लागू कर देता है, फिर आपके आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला और जयसिंह के अनुरोध पर 1720 में ये पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन को कौन ईरान ले गया था? तो मयूर सिंहासन को ईरान ले गया था नादिर शाह। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर है कि मराठा संघ की स्थापना या फिर मराठा संघ का संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा संघ का संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का मुख्यालय कहाँ था? नौसेना का मुख्यालय कोलाबा था। ठीक है ना, मुख्य रूप से कोलाबा में था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नूरजहां किस गुट की प्रमुख सदस्य थी? जो नूरजहां थी ये ईरानी गुट की प्रमुख सदस्य थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 84 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 85 है कि इबादत खाना की स्थापना किसने की? इबादत खाना की स्थापना करी जाती है अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर है कि अब अफजल खान का वध शिवाजी ने कहाँ किया था? अफजल खान का जो वध है छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहाँ किया था? प्रतापगढ़ में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर पूछा गया है, मनसबदारी प्रथा में जात का तात्पर्य था? जात का तात्पर्य है मनसबदारी प्रथा में क्या? व्यक्तिगत पद या फिर स्थिति। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, दिल्ली सल्तनत में टंका और जीतल क्या थे? टंका और जीतल दिल्ली सल्तनत में सिक्के होते थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, पूछा गया है कि शाहनामा के रचयिता कौन थे? शाहनामा के रचयिता थे फिरदौसी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर है, पेशवा पद को वंशानुगत किसने बनाया? पेशवा पद को वंशानुगत बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है 1576 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है सिंगलगढ़ किले का पुराना नाम क्या था? सिंगलगढ़ किले का पुराना नाम कोंडाना था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है सैयद बंधु किनके शासनकाल में प्रभावशाली थे? सैयद बंधु प्रभावशाली थे फरखुर्शियर के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है रास तरंगिणी का लेखक कौन था? रास तरंगिणी लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे के सारे फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा आएंगे। अगला क्वेश्चन है देखें, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाह जी किसके दरबार में सेनापति थे? निजाम शाही अहमदनगर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, पूछा गया है आपसे कि अष्टप्रधान मंडल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? जो अष्टप्रधान मंडल थी इसमें विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, दसाला बंदोबस्त किसने लागू किया? दसाला बंदोबस्त को लागू करी जाती है टोडरमल के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने कराया? गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो कराया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तालीकोटा का युद्ध लड़ा जाता है 1565 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर, पूछा गया आपसे कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था कौन? बाजीराव द्वितीय। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर, पूछा गया है कि खुतबा पढ़वाने का अधिकार किसका प्रतीक था? खुतबा पढ़वाने का जो अधिकार है यह किसका था बताइए? संप्रभुता का। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 103 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 104 नंबर कि सिंधिया राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सिंधिया राजवंश की राजधानी
ग्वालियर में थी। 104 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, दास प्रथा को समाप्त करने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, है ना। दास प्रथा को समाप्त करने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर पूछा गया, शाहनामा के लेखक कौन थे। शाहनामा लिखी गई थी किसके द्वारा, तो इनायत खान के द्वारा शाहनामा लिखी गई। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 106 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर है, होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे। होलकर राजवंश के जो संस्थापक थे वो मल्लहार, ठीक है ना, मल्लहार राव होलकर थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर, इसमें पूछा गया है किताबुल हिंद किसकी रचना है। किताबुल हिंद लिखी गई है अलबरूनी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पागा शब्द मराठा प्रशासन में किससे संबंधित है। पागा शब्द मराठा जो प्रशासन है शाही घुड़सवार सेना से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है, जहाँ पनाह नगर की स्थापना किसने की। जहाँ पनाह नगर की स्थापना करी जाती है किसके द्वारा, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 111 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन करा ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया था, या फिर ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया, है ना। तो ये घोषित करी जाती है 1983 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ। चौसा का युद्ध लड़ा जाता है 1539 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर की गायकवाड़ राजवंश की राजधानी कहाँ थी। गायकवाड़ राजवंश की राजधानी बड़ौदा थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 114 है कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया था। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, देखिए शिवनेरी का किला शिवाजी का क्या था। शिवनेरी का जो किला था वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान था। बी ऑप्शन आपका राइट है 115 का। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया जाता है शाहजहां के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर पूछा गया है, वकील ए मुतलक का पद किसके समान था, प्रधानमंत्री के। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 117 का। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी, तो ब्रिटिश भू राजस्व से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है कि सूरत की लूट छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी बार की, 2 बार। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 आपसे पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण है, निर्माण कार्य को पूरा कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने जितने भी क्लासेस करा रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लासेस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाले हैं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।